दोस्तों, कल सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वहां जमकर नाटक नौटंकी हुआ है। बवाल काटा गया है। पप्पू यादव जमीन पर लेटे हुए थे, जो उनकी पुरानी आदत है। उसी ढर्रे में दिखे, खूब उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए। पप्पू यादव गो बैक के नारे लगाए गए। कई कांग्रेस के पुराने नेता, पुराने सिपाही, वैसे लोग जो कांग्रेस में कई पीढ़ियों से हैं, जिनके पिता लोग भी कांग्रेस में रहे, जिनके दादा भी कांग्रेस में रहे, ऐसे लोग कल बड़ा बवाल काट रहे थे। और इसके पीछे कारण दे रहे थे कि कृष्ण अल्लावरू, राजेश राम, अखिलेश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव सरीखे जो नेता हैं, उन्होंने बिहार में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो विरोध दिख रहा है, इसका क्या कारण है और क्या ऐसा हो रहा है बिहार में कि कांग्रेस पार्टी को जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही। मतलब हालात ऐसे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी को बिहार में 6 विधायक रह गए हैं। अब यूपी चले जाइए, वहाँ का वही हाल है। तो हम बिहार पर अगर सेंट्रली बिहार की चर्चा करें कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार क्यों खत्म होते चला गया, भाई ये वो कांग्रेस पार्टी है जो साल 1952 जो बिहार का पहला असेंबली इलेक्शन हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तब से लेकर अंतिम मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हुए रामसुंदर दास, बीच में करीब 23 मुख्यमंत्री, श्री बाबू से शुरू होकर दीप नारायण सिंह से लेकर विनोदानंद झा से लेकर के सहाय से लेकर कई मुख्यमंत्री हुए। एक महामाया प्रसाद सिन्हा को छोड़ दे जो समाजवादी धड़ा से आए थे, तो लगभग केदारनाथ पांडे, जगन्नाथ मिश्र, एक लंबी श्रृंखला रही है कांग्रेस का बिहार में शासन करने का। लेकिन आज वही कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है बिहार में कि खुद के बल पर तो शायद किसी सीट पर जमानत भी ना बचा सके। मतलब AIM का परफॉर्मेंस अच्छा है अगर हम कांग्रेस से तुलना करें। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज़्यादा हो गया है बिहार में। ये स्थिति हो गई कांग्रेस की। कारण क्या है? क्या सिर्फ पप्पू यादव जिम्मेदार हैं? क्या सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह जिम्मेदार हैं? कृष्ण अल्लावरू जिम्मेदार हैं? राजेश राम? चूँकि एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में किया भी गया। इस साल चुनाव था तो जनवरी के महीने से ही राहुल गांधी बड़ा एक्टिव लगे। और राहुल गांधी की एक खूबी है कि वो शुतुरमुर्ग जैसा काम करते हैं। आप शुतुरमुर्ग अगर जानते होंगे, वो रेत में अपना सर डाले रहता है और उससे लगता है कि पूरी दुनिया में अंधकार है। राहुल गांधी का वही हालात है दोस्तों। देखिए, आप किसी एक व्यक्ति विशेष को कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदारी नहीं दे सकते, उसे आप अकेला जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और इसके पीछे का आपको कारण समझना होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सच में, अगर बिहार के साथ, आप एक बात खुद सोचिए, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, पलायन के लिए जिम्मेदार है, उनको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि भाई 1990 तक तो कांग्रेस ने शासन किया, 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी ने शासन किया, मतलब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, और 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार का शासन है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बिहार में आया कहाँ आज तक? और सबसे बड़ी बात कि जो शुरुआती 40 साल थे 1950 से लेकर 90 तक, कांग्रेस लगभग देश के सभी राज्यों में शासन कर रही थी। कई राज्य का विकास हो गया, कई राज्यों में बहुत कुछ हो गया, बिहार पिछड़ते चला गया। इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अगर बिहार में रिवाइव करना है, बिहार में वो चाहती है कि सत्ता में आए, तो सबसे पहले कांग्रेस के सभी नेताओं को बिहार के घर घर घूमना चाहिए, और खासकर वैसे घर जहाँ सच में पलायन हुआ है। क्योंकि पलायन तो कई घरों में, बिहार के 2/3 घरों में पलायन आपको मिलेगा। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता बिहार से बाहर है। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर ये माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारी नीतियों के चलते, दोस्तों, एक पॉलिसी आया था 1950 में, अगर आपको देखना है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, फ्रीट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। अभी पॉलिसी के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ लीजिएगा। दरअसल ये एक ऐसा पॉलिसी था जिसके तहत वैसे राज्य जहां पर अधिक मिनरल्स थे, मतलब अधिक खनिज पदार्थ थे, उनको वैसे राज्यों में ट्रांसपोर्ट करने थे जिन राज्यों में खनिज पदार्थ नहीं होता, जैसे कोस्टल इलाका हुआ, समुद्री इलाका हुआ। तो ये कानून कांग्रेस ने इसलिए लाया ताकि बिहार जैसा राज्य, तब झारखंड बिहार में होता था, भरपूर खनिज था हमारे पास, उन खनिजों को सबसे सस्ते और कम दर पर बिहार से बाहर ले जाया जा सके। मतलब खनिजों का पलायन उस समय शुरू करवाई कांग्रेस पार्टी ने, और उस खनिज के साथ साथ बिहारी भी पलायन करने लगे, क्योंकि बिहार में इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। अब यहाँ का खनिज गुजरात गया, यहाँ का खनिज पदार्थ महाराष्ट्र गया, तमिलनाडु गया, बंगाल गया, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगते चले गए, और बिहार पिछड़ते चला गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले हाथ जोड़कर हर एक बिहारी से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। पलायन का अगर असली जिम्मेदार बिहार में कोई है तो यही कांग्रेस पार्टी है। और आज ये सोचते हैं कि कृष्ण अल्लावरू ने आकर हमारा ज़मीन खराब कर दिया। आपकी मट्टी पलीत तो 35 साल पहले बिहारियों ने कर दिया,
और ये आपको दिखेगा नहीं, आपको नहीं दिखेगा। राहुल गांधी को लगता है कि सबसे मूर्ख जो है ना वो बिहार के वोटर्स हैं। अभी देखिए ये यात्रा क्या चीज़ पे कर रहे थे, SIR, वोट चोरी यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का पता नहीं उनके सलाहकार कौन है, कौन उनको बुद्धि देता है। भाई बिहार में मुझे नहीं लगता कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे अधिक बिहार घूमा हूँ, लेकिन किसी भी नेशनल पत्रकार से मैं कम नहीं घूमा हूँ और उनसे अधिक समझ में बिहार का रखता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा जन्म यहीं का है, कर्म यहीं का है, मेरा रोज़ बिहार में ही गुजरता है। मुझे दिल्ली नोएडा नहीं जाना होता है, मैं इन्हीं लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच रहता हूँ। पूरे ज़मीन पर मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका वोटर ID कार्ड नहीं बना हो। पूरे बिहार में मुझे ज़मीन पर कहीं भी वोट अधिकार यात्रा का कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखा। वो जो थोड़ा भीड़ दिख भी रहा था, वो भीड़ उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी और खासकर RJD का वो भीड़ था, राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे। लेकिन राहुल गांधी इस मुगालते में आ गए, इस गलतफहमी में आ गए कि अब तो बिहार में हम तख्ता पलट कर देंगे, और अपने तो डूबे ही, साथ में तेजस्वी यादव को भी ले डूबे। आज राष्ट्रीय जनता दल का जो हश्र है, इसमें मेरा अपना मानना है कि अकेले कांग्रेस पार्टी 50% जिम्मेदार है। आप याद कीजिए ना, जब NDA में सीट बंटवारा हो गया, पहली सूची आ गई, नॉमिनेशन का पहले जो सूची आई थी, आपको अगर याद होगा दोस्तों, उसके बाद अंतिम दिन तक, नामांकन के अंतिम दिन तक यही क्लियर नहीं था कि महागठबंधन में कौन दल कहां से चुनाव लड़ रहा है। फ्रेंडली फाइट हो रहा था। तो कांग्रेस जिस तैश में थी इस बार राहुल गांधी को लेकर, मैंने क्या कहा कि उन लोगों को ज़मीनी हकीकत नहीं पता होता है। और अब जो कल विरोध हो रहा था, ये कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे जो विरोध कर रहे थे, लेकिन इस विरोध का क्या मतलब रह गया? कृष्ण अल्लावरू को बिहार का क्या समझ था? जब वो बिहार आए होंगे, मुझे लगता है कि वो बिहार के 20 जिलों का नाम नहीं जानते थे और उनको प्रभारी बना दिया गया। राजेश राम पूरे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ दलितवाद, अंबेडकरवाद, मेरे कई जनसंपर्क के लोग हैं कांग्रेस में, सवर्णों को एक तरफा गाली दिया जा रहा था। तो ये रणनीति पर कांग्रेस अगर सोचेगी कि मुझे तो ताजुब है कि 6 सीट भी कैसे आ गया, वो RJD के वोट से आया है, तो इनका वोट मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दोस्तों एक वीडियो में बताया भी था, मैं फिर उसे दोहरा दे रहा हूँ। आपको अगर रैंडम जानना है ना कि बिहार में किसकी लहर है या किसके वोटर हैं सबसे अधिक, आप एक काम करिए, आप अभी कई काम कर सकते हैं। आप किसी गांव में होंगे, अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे चले जाइए, वहाँ रैंडम किसी गांव में जाइए और पूछिए कि यहाँ पर भाजपा का वोटर्स कहाँ मिलेगा। वो बताएगा कि उधर उस इलाके में चले जाइए, उस टोली में चले जाइए, वहाँ पे 50 घर 100 घर है जो भाजपा के वोटर है। आप पूछे कि RJD के वोटर कहाँ मिलेंगे, तो वो बताएगा कि यादव टोला है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पर आपको 50-100 घर RJD का वोटर मिल जाएगा। आप पूछिए कि JDU का वोटर कहाँ है, तो फिर बाकी जितने बच्चे हैं सब JDU के वोटर मिल जाएंगे। मैंने बिहार का कम से कम हज़ारों गांव घूमा इस चुनाव में, मुझे एक भी ऐसा गांव नहीं मिला जहां 5 घर भी कांग्रेस का वोटर बचा हो, है ही नहीं बिहार में। और राहुल गांधी यहाँ मछली मार रहे हैं आके। ये जो एक नाटक चलता है कांग्रेस पार्टी का, और गरीबी हटाओ करते करते आज तक इनसे रायबरेली और जहाँ से इनका पूरा परिवार चुनाव लड़ते रहा, वहाँ तो गरीबी हटा नहीं, और ये लोग आते हैं बिहार में पलायन में बात करने और उठपटांग बातें, इसका ना कोई सर है ना पैर है, और उसके बाद ये लोग सोचेंगे कि बिहार में सत्ता हासिल कर ले। दोस्तों, जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की आज हो गई है बिहार में, और इसके पीछे यही लोग जिम्मेदार हैं। मैंने आपको बताया ना कि ऐसा कानून ये लोग लाए, और बिहार को कभी इनको डेवलप करना ही नहीं था। भाई 40 साल आपके हाथ में सत्ता था, और वो 40 साल सबसे क्रूशियल था, क्योंकि आज़ादी के बाद एक नया फाउंडेशन स्टोन सभी राज्यों में रखा गया, अपने अपने राज्यों को विकास करने के लिए। कोई उड़ीसा में लड़ रहा था, कोई महाराष्ट्र में लड़ रहा था, और बिहार को इन्होंने बना दिया लेबर सप्लायर स्टेट। और साथ ही साथ यहाँ से जितने भी खनिज पदार्थ, मिनरल्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो प्राकृतिक संसाधन होता है, सबको यहाँ से पलायन कराया गया। और आज वही कांग्रेस पार्टी सोचती है कि मैं बिहार में सत्ता में आऊँगा। भविष्य में ये बहुत मुश्किल दिख रहा है। मैंने क्या कहा कि हर एक कांग्रेसी को हाथ जोड़कर हर एक बिहारी से माफ़ी मांगना चाहिए इस पाप के लिए जो पाप उन्होंने किया, और फिर लालू यादव को भी माफ़ी मांगना चाहिए कि 1990 में जब ये पॉलिसी खत्म हुआ और वैश्वीकरण, उदारीकरण जैसे शब्द आए मनमोहन सिंह की कृपा से, उसके बाद भी बिहार में कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्रीज, कुछ भी नहीं आ पाया। और फिर 15 साल बिहार में सब कुछ जब खत्म हो गया, तब नीतीश कुमार को बिहार मिला था। नीतीश कुमार ने उन गड्ढों को भरा, समतल किया, उस पर सड़क बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया, और आज बिहार उस जगह पर आकर खड़ा है जहां पर अब कुछ उम्मीद किया जा सकता है कि शायद बिहार में अब कुछ इन्वेस्टमेंट आए। बिहार की बर्बादी की इबादत तो ये कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर लिखा था, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता इनको देखिए दोस्तों, 2010 में ही ये पार्टियाँ ख़त्म हो गई थी, 15 में वो तो
अमृत का प्याला पिला दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव को कि उनकी पार्टी रिवाइव कर गई और वो मुगालते में आ गए कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। आरजेडी का और कांग्रेस का खात्मा 2005 में ही हो चुका था। 5 के नवंबर में जो मैंडेट मिला, फिर 10 में जो मैंडेट मिला, 22 सीटें आई थी 2010 में आरजेडी को और 9 सीटें कांग्रेस को आई थी, वो पार्टी तभी खत्म हो चुकी थी। 20 में भी इनको इस मुगालते में रहे कि ये सबसे बड़ी पार्टी है। 25 में हकीकत समझ में आ गया। और जब तक एनडीए गठबंधन इस स्वरूप में रहेगा, मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे ये लोग जितना हाथ पैर पटक ले, चूंकि इनके पास ना कोई रोड मैप है, इनके पास ना कोई विजन है, ये वही बातें करेंगे कि हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, राहुल गांधी आकर डुबकी मारने लगेंगे, तालाब में मछली मारने लगेंगे, यही सब ये लोग करता है। और उसके बाद ये नाटक जो कल देखने को मिला, ये नाटक है और कुछ नहीं है। उन कांग्रेसियों को भी पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। बिहार को उन्हीं के पूर्वजों ने बर्बाद किया है कि आज बिहार में ये लोग मुद्दा उठाते हैं पलायन करें। आपके पाप के कारण आज बिहार पलायन कर रहा है, आपके पापों के कारण, आपके गलत नीतियों के कारण आज बिहार में पलायन है। पलायन का दर तो अब कम हो रहा है धीरे धीरे। और अगर सच में बिहार में इन्वेस्टमेंट आए, फैक्ट्रीज लगे, इंडस्ट्रीज आए, तो बिहार में भी ऐसा नहीं है कि ये मामला मतलब रोका नहीं जा सकता है और बिहार में नौकरियों का सृजन नहीं हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी ही क्यों ना हो। तो कल जो दृश्य देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी में, ये कांग्रेस के पाप, देखिए मैं बड़ा कड़वा कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता में कड़वा ही कहना चाहिए। मैं कोई ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि सभी लोगों को खुश करना है, मुझे वैसा खबर करना भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।